ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन सब्जेक्ट में। चैप्टर का नाम सैलरी, थियरी पेजेस, ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं। ठीक है, ये सारे नाम में लिख के रखे हैं मैंने। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। बेसिकली सारे अलाउंसेस में रूल्स क्या होते हैं? रूल्स फॉर ऑल अबव। टैक्सेबल अलाउंस इक्वल टू अमाउंट सेव्ड, जितना हमारे एम्प्लॉय ने पैसा बचाया होगा, सेव्ड होगा। तो सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेव्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा एक समझो एम्प्लॉय है, उसको यूनिफॉर्म के लिए कुछ पैसा मिला अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, तो कुछ पैसा उसको अपने एम्प्लॉयर से मिला, कंपनी से मिला। तो जितना रिसीव हुआ लेस जितना उस यूनिफॉर्म को मेंटेन करने में एक्चुअल खर्चा होगा एम्प्लॉई का। तो इन सब में सेम ही रूल है कि एक्चुअल कितना पैसा मिला एम्प्लॉय को माइनस एम्प्लॉय ने कितना एक्चुअल खर्चा किया। तो बाकी जितना सेव्ड होगा मनी, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। इन सब ऊपर वाले 6 नाम के लिए मैं एक बार नाम बोल देता हूँ सारे। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। आगे, अब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है लॉन्ग सम में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जितना एम्प्लॉय को मिला, रिसीव्ड हुआ, उसमें से एग्जम्प्ट ये होगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे तो ग्रेजुअली आप ये भूल जाओगे कि रूल, जो रूल आपको याद है उस रूल का जो आंसर है वो एग्जम्प्टेड अमाउंट है कि टैक्सेबल अमाउंट है। तो अलाउंसेस में जो भी आपको याद आ रहा है वो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, और परक्यूजन में जो भी आपको रूल याद आ रहा है वो टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, अभी तक तो हम अलाउंस पे ही पहुंचे, परक्यूजन स्टार्ट करना बाकी है। चैप्टर का पहला पार्ट अलाउंस से दिया। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जितना भी रिसीव हुआ एम्प्लॉई को, उसमें से एग्जम्प्ट होगा ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपए एक बच्चे का एक महीने का, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब अगर एक बच्चा है तो 12 महीने का 1200, 2 बच्चे हैं तो 12 महीने का 2400, 1200 और 1200 2400। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एम्प्लॉई का बच्चा जो है वो हॉस्टल में रहता है। अगर एम्प्लॉय का बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर पे करता है, कंपनी पे करती है। तो जितना एक्चुअल पैसा मिला एम्प्लॉय को लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट है ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ₹300 एक बच्चे का एक महीने का। तो एक बच्चे का पूरे साल का होगा 3600, तो 2 बच्चों का पूरे साल का होगा 7200। ठीक है, अगर 3 बच्चे हैं एम्प्लॉय के तो एग्जम्पशन 2 बच्चों पे ही मिलेगा, 3 पे नहीं मिलेगा। आगे, अब टैक्सेबल 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 अमाउंट इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें डायरेक्टली हॉस्टल एक्सपेंडिचर दिया हुआ होता है। अब कोई भी बच्चा हॉस्टल में गया होगा तो पढ़ने ही गया होगा, दिमाग लगाओ। कोई भी बच्चा अगर हॉस्टल में गया होगा तो पढ़ने ही गया होगा। तो जब हॉस्टल लिखा हुआ है तो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट कि वो पढ़ने तो गया ही है। तो ₹100 पढ़ाई का, ये फर्स्ट वाली पॉइंट, और ₹300 हॉस्टल का, सेकंड वाली पॉइंट। तो टोटल एग्जाम्प्ट हो जाएगा ₹400 पर मंथ पर चाइल्ड। तो एग्जाम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 300, 100 फॉर एजुकेशन, 300 फॉर हॉस्टल अलाउंस। तो ₹400 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वो हॉस्टल में रहता है। तो जब भी लिखा हुआ है कि हॉस्टल में रहता है तो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि वो हॉस्टल में पढ़ाई करने गया है। तो 100 एजुकेशन का, 300 हॉस्टल का, टोटल एग्जाम्प्ट हो जाएगा 400। 400 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। आगे, इसमें भी वही बात है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जम्प्टेड। ये वाला जो 400 पर मंथ है ये एग्जम्प्टेड है। आगे, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉय ट्राइबल एरिया जहां आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया में कहीं पे जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसको ₹200 पर मंथ एग्जम्पशन मिलेगा। तो जितना भी ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव हुआ, ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव हुआ किसको? एम्प्लॉय को, उसमें से ₹200 पर मंथ एग्जाम हो जाएगा। अगर आपको बेस्ट एग्जांपल सुनना है बॉलीवुड मूवीज में ट्राइबल एरिया का, तो न्यूटन पिक्चर देखो। ठीक है, न्यूटन पिक्चर देखोगे आरआर की, तो आपको पता चल जाएगा ट्राइबल एरिया क्या होता है, वहां पे काम करना कैसा होता है। तो ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जाम। ठीक है, पर चाइल्ड नहीं, सॉरी,
मेरी बोलने में गलती है, 200 रुपए पर मंथ इज एग्जम्प्ट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज ₹3200 पर मंथ इज एग्जम्प्ट। ये सारे एग्जम्पशन के रूल्स हैं। एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉई इज टू बी इग्नोर्ड। तो 3200 पर मंथ इज एग्जम्प्ट, मतलब जितना रिसीव हुआ एम्प्लॉय को उसे दे 3200 पर मंथ इज एग्जम्प्ट। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज 3200 पर मंथ इज एग्जम्प्ट। तो टैक्सेबल क्या होगा, जितना एक्चुअल रिसीव हुआ लेस 3200 एग्जम्पशन। और एम्प्लॉय ने खुद कोई खर्चा किया हो ट्रांसपोर्ट का तो वो अमाउंट हमारे काम की नहीं है। रनिंग अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉइज सर्विंग इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंस। जैसे कोई रेलवे में काम करता है, कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में काम करता है, तो उनको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो गिवन टू एम्प्लॉइज सर्विंग इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इज exempted up to the extent of 70% of actual allowance received or 10,000 per month, whichever is less। या तो जितना उनको अलाउंस रिसीव हुआ उसका 70% एग्जाम्ड होगा, या 10,000 पर मंथ, whichever is less will be exempted। Such allowance is allowed to employees of railways or airlines। रेलवे और एयरलाइंस को ही मिलता है, बसेस वालों के लिए को नहीं मिलता है। एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉई इज टू बी इग्नोर्ड। ये ऊपर वाले में भी था, एक्चुअल एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी था, एक्चुअल एक्सपेंस इज टू बी इग्नोर्ड। और रनिंग अलाउंस में भी एक्चुअल एक्सपेंस इज टू बी इग्नोर्ड। एम्प्लॉय ने एक्चुअल कितना खर्चा पे किया उसका कहीं पे कुछ प्लस माइनस नहीं करना। बस हो गया। ठीक है, इतना अच्छे से लिखो। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, सैलरी चैप्टर थियरी वाले पेजेस। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। देखो भाई, लिखते रहो।